और जब अकबर महाराणा प्रताप के पास अधीनता का प्रस्ताव लेकर के दूसरे शिष्टमंडल में अपने फर्जंद मानसिंह को भेज देता है, तो मानसिंह इस समय अपने मुगल काफिले को लेकर के मेवाड़ महाराणा प्रताप के दुर्ग कुंभलगढ़ की ओर बढ़ता है। दूर से आता देख मेवाड़ी सिंहों ने जब महाराणा प्रताप को ये सूचना दी कि मानसिंह अपने काफिले से दुर्ग कुंभलगढ़ की तरफ आ रहा है, राणा प्रताप इस समय परिचित हो चुके थे उसके मन के भाव से कि ये मुगल प्रस्ताव लेकर के आया है, जैसे जलाल खां कोरजी आया था। तो राजा मानसिंह जी से मुलाकात करने के लिए अपने गुरु आचार्य राघवेंद्र जी, अपने मित्र चक्रपाणी और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। उन्होंने मार्ग में जाकर के ही मान सिंह को रोक लिया था और मान सिंह से कह दिया, राणा साहब ये मंत्रिमंडल में मंत्रणा में व्यस्त हैं, अवसर मिलेगा आपसे मुलाकात करेंगे, बाद में कभी आइएगा। राणा जी ने ये एक तर्क संगत बात जो नहीं की, मान सिंह समझ चुके थे, इसलिए मान सिंह ने उसी समय वही पड़ाव डाल दिया, हम इंतजार कर लेंगे। जब इंतजार 2-4 दिन का गुजर गया तो मान सिंह उसी जगह गोगुंदा नामक स्थान पर या उदयपुर की पाल नामक स्थान पर एक छतरी का निर्माण करवा लेते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप जाते हैं, उसी छतरी के नीचे मुलाकात करते हैं। जब मान सिंह ने जलालुद्दीन अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के पास अधीनता का प्रस्ताव रखा तो महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया था, आज तो बात कर ली है मान सिंह अधीनता की, अगर भविष्य में की इसी जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। राजा मान सिंह भयभीत हो जाते हैं और कुछ ना बोले। महाराणा प्रताप ने पुत्र अमर सिंह को भोजन की थाल लाने के लिए कहा। जब अमर सिंह जी ने 2 थाल लगाए और जाजम बिछाई तो महाराणा प्रताप से मान सिंह जी ने कहा, राणा जी हम भाई हैं, कम से कम बैठकर भोजन तो कर ही सकते हैं। पर महाराणा ने पेट दर्द का बहाना लगा के वापस प्रस्थान कर लिया। जब मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि यार कोई बात तो नहीं है, तब अमर सिंह ने कह दिया, मान सिंह जी आप जानते हैं हमारे पिता कितने धर्मात्मा आदमी हैं, आप मुगल बादशाह के घर का अन्न जल ग्रहण करते हैं, इसलिए आपके साथ बैठकर भोजन करना उचित नहीं समझते, कोई पेट दर्द नहीं है उनका, लेकिन आप मुगल सेवक हैं, इसलिए आपको अपने किले में ले जाना उचित तक नहीं समझा। मान सिंह का तिरस्कार था और मान सिंह यहाँ से उठ करके जब लौट कर जाने लगा तो अमर सिंह ने कहा, मान सिंह जी अगली बार आओ तो फूफा जी को जरूर लाना। महाराणा प्रताप वहां से दौड़े चले आए। जिस छतरी पर मान सिंह बैठा था उस छतरी को एक भाले से तोड़ दिया। जिस जमीन पर मान सिंह बैठा था उससे गंगा जल से पवित्र करवाया। ये तिरस्कार मान सिंह भूल ना पाया, जिसका बदला लेने के लिए युद्ध हुआ हल्दी घाटी।